सारे दर्शकों ने मनोरूप गढ़ की राम राम भाई। फिलहाल किरावड़ गांव में आप मौजूद हाँ, तहसील तुसाम, जिला भिवानी। तो अपने साथ भाई सुनील हैं, इनसे बात कराए। पिछले 8-10 दिन से भाई एक मामला चल रहा है ताई के जो चोट फेट लग गई थी, पूरी बातचीत इनसे कराएं कि कुछ मामला था। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी। टोटल देसी हरियाणा के सभी दर्शकों को सुनील मेरा नाम है जी। और अभी जैसे कि भाई साहब ने बताया, एक 8 दिसंबर की बात है। पिछले 8 दिसंबर को मैं जी ड्यूटी पे था, तो मेरे पास में फ़ोन आया मेरे पापा का बिल्कुल कि ऐसे ऐसे करके आपकी मम्मी को चोट लग गई है और इन लोगों ने मारी है चोट। तो फिर मैं वहाँ से जी इमरजेंसी में अपना यहाँ पे हॉस्पिटल में हिसार पहुँचा हूँ सुबह। अच्छा जी, तो ऑन ड्यूटी है। हाँ जी, हाँ ड्यूटी पे अपना मैं छुट्टी छुट्टी अप्लाई करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। जी तो जी उसके बाद में जैसे कि आपने पहले भी दर्शकों ने एक वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि ये घटना हुई थी, कैसे मम्मी वहाँ पे अपना जो अपना पुराना घर है वहाँ पे भैंस का दूध दूध निकालने के लिए गए थे। अच्छा अच्छा। तो जो सगे ताऊ हैं उन्होंने मारपीट और जो भी है जी, उन्होंने मम्मी के साथ में थोड़ा अभद्र हरकतें करी, वहाँ पे मम्मी को मारा पीटा जी जी। एक जान से मारने का प्रयास उन्होंने किया, जिसकी धमकी भी उन्होंने पहले से ही दे रखी थी, जिसकी कार्रवाई भी हमने 1-2 बार थाना बवाने खेड़ा में एप्लीकेशन दे रखी जिसकी कार्रवाई के लिए। अच्छा अच्छा जी। जी हाँ, तो 3 से 4 बार मतलब ऐसे पहले भी हो चुका है कि मारना पीटना, ये गाली गलौज धमकी देना उनके लिए कि मार देंगे ये कर देंगे, तो ये आम बात है जी उनके लिए। जी लेकिन वही है जी, है तो खून का रिश्ता, तो मन में हमारे ये नहीं था कि भाई ये जान से मारने पे भी उतारू हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ताऊ हैं आपके वो? सगे ताऊ हैं जी। अच्छा जी। उनके लड़के हैं 3। जी बलबीर के ताऊ जी का नाम है मेरा बलबीर सिंह। लड़के हैं 3 उनके, रामफल, सुरेश और जगदीश। एक बाहर रहता है जी। तो ये 2 लड़के उस टाइम पे घर पे मौजूद थे। ताऊ था मेरा, मौसी थी, दोनों ताऊ जो के लड़कों की वाइफ थी। तो अच्छा एक प्री प्लान साजिश करके उन्होंने मम्मी को जी चोट चोट मारी है उस टाइम पे। ये माता जी लेटी हुई यहाँ पे। तो सर ट्रीटमेंट करवाने के बाद में देखिए जी, मैं घर पे आ गया था 8 तारीख को, सुबह 9 तारीख को मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ। मम्मी को घर पे लेके आ गया, अभी भी इलाज चल रहा है इनका, दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं इनकी। तो हमने जो अपना थाना बवानी खेड़ा है वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी सेम डे। अच्छा जी। तो लेकिन अभी तक जी ऐसी कोई कार्रवाई, ठोस ऐसी कार्रवाई हो ही नहीं है कि जिससे हमें भी ये संतुष्टि मिले कि हाँ हमारी सहायता के लिए कि प्रशासन है, कानून है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, मैं भारतीय वायुसेना में सर्विस कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी। तो हम तो जी वर्दी वाले आदमी हैं, कानून पे भरोसा रखते हैं कि प्रशासन हमारी सहायता करेगा। देखिए हम जब देश के लिए इतना कुछ दे रहे हैं, बिल्कुल जी तो हम बिल्कुल। बदले में ये मांग करते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे जब भी हम घर से बाहर रहें। तो मतलब भाई, एक जो देश की सुरक्षा के लिए बाहर रहते रात दिन, उनके खुद परिवार आज सुरक्षित नहीं, तो ऐसी टाइम आ गई। वो एक छोटे ओटड़े की बात थी बस, हाँ जी, कोई बस ज़्यादा बड़ा मामला भी नहीं था ना जी, वो। मामला तो देखो सर, दिमाग में जो फितूर भरा होता है ना, वो छोटे मामले को भी बड़ा बना देते हैं बिल्कुल और बड़े बिल्कुल। मामले को भी सुलझाए जा सकते हैं अगर किसी में प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। हाँ जी हाँ तो जी। जी जिसको अगर कोई ऐसी हरकत करनी है, कोई मारपीट करनी है जी, उसके लिए क्या छोटा मुद्दा और क्या बड़ा मुद्दा। बस हाँ जी, उस तो ठीक है, अपनी इस तो जो मतलब वो जिसको जिसको लड़ाई झगड़े से, जिसका मतलब ऐसा ही मतलब नेचर हो रखा हो जिस इंसान का, जो समझाने पे मान 3 बार 4 बार समझा दिया कि ना ये खेत हमारे हैं, ये घर हमारा है भाई, इस पे ऐसे ऐसे आप जो गलत जो मतलब अतिक्रमण कर रहे हो ये गलत है चीज़ें। खेत की बिल्कुल। ज़मीन से कभी मिट्टी उठवा लेना बिना हमारी नॉलेज के। फिर हमारा जो घर है पुराना, उसकी दीवार पे ईंटों पे ये लड़ाई झगड़े करना। हालांकि मैंने उसको बोल दिया था कि मैं भाई चलो ठीक है, जो तुम्हें चीज़ लग रही है, तुम्हें पसंद है, तो तुम जो भी है तुम अपना कसम खा रहे हो, नेम धर्म जो अपने गांव समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बंधु समझ रहे होंगे, बोला मैं नेम दे दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा, या चीज़ मेरी दीवार है। पे आ ली थी नेम धर्म वाली बात। हाँ दीवार पे आली जी। खेत पे भी उसने, आप अगर देखना चाहो आपके दर्शकों ने दिखा जाए, ये खेत में तो भी जी मट्टी ठा रखी हमारी बिना मंजूरी के, 3-3 फुट मट्टी उड़ ठा दी। ये खेत में जी 2 भाई हैं, इनके 50-50% की हिस्सेदारी है। उन तक कही थी, मैंने अप्रोच करा था 2-2.5 साल पहले। मैं तो जी ये अपना है सीधे करो, खाते जो सीर खाते हैं न्यारे करो। तो मैं 15 साल तो ऊपर हो गए मेरे दादन गुजरे भी। अच्छा अच्छा। तो मैं आप जो ये करने लाग रहे हो अच्छी चीज़ तो है कौन ही, तो कौन ही माने, अनसुनी कर दी बात उनने। और थोड़ा दिमाग में न्यू चल रहा था भाई मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो अच्छा हालांकि अच्छा। मैंने समझाया था, मैं कानून भी है प्रशासन भी है, फिर भाईचारा में बात सुलट जाए तो उस पर की मौज को नहीं होया करती। हाँ जी, भाईचारा तो एक अलग हाँ की बात रहे, गांव में बिल्कुल, भी हाँ उठ बैठ कोशिश का तो जी फर्क फिर होता है। यही करी थी। मैं अपने पटवारी साहब हमारे उन तभी अप्रोच कराया, उनने भी सारा काम कर दिया। लास्ट मोमेंट पर नाट गया, बोला, ना जो प्लाट मैंने बेच रखा है वो प्लाट मेरे नाम करवा, हम करवा देंगे। अच्छा। तो दूसरा प्लाट से वो तो हमने दे दो कम से कम।
आज को आपको एक दे देंगे, 5-10 साल फिर आप फिर भूल जाओगे। उम्र होगी आपकी 60-65 साल, जी जी 10 साल 15 साल बाद में हमारे दादाजी चले गए, आप भी चले जाओगे, हमारे पापा भी चले जाएंगे। तो भाइयों में ऐसा फूट का कोई कारण ऐसा नहीं रहना हाँ, ये चाहिए रह जाएगा फिर वो। कि आपके बच्चे कल कोई एक क्लेम करेंगे, दूसरे प्लाट जो बच्चे उसमें भी हमारी हिस्सेदारी है। देखिए, एक जो संपत्ति है जो हमारे दादा की है उसमें हमारा भी हक है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। तो उन्होंने जी अनसुनी कर दी हर बात। तो उसके बाद में सर अपना ये बात आती है अपने जो लड़ाई झगड़े वाली। हाँ जी। तो दीवार पे नेमा धर्मी कर दी थी, उसको मैंने बोल दिया था क्लियर कि आप नेम दे रहे हो तो नेम दे रहे हो तो आप रख लो। चलो आपने नेम ही दे दिया तो चलो क्या आगे आगे बोला नेम तो सच उठा दिया हो, चलो सच्चा दिया हो। फिर भी मैं जी एक बात कहना चाहूँगा, कल ने मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे पे जी समाज अपना पता है आजकल कितना मतलब वो हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। अगर कल कोई मेरे बच्चे के सिर पर हाथ धर के या अपने बच्चे के सिर पर हाथ धर के नु कह देना या तो लुगाई मेरी है, तो जी मैं छोड़ थोड़ी दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी तो झूठ तो झूठे होगी, सच बिल्कुल, सच्चे झूठ तो रहेगी। झूठ रहोगे। तो उस चीज़ का भी देखो जी गांव समाज ने दूध पानी जो करना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। जी जी। तो कल ना जी नेम तो वो झूठा भी दे देगा किसी चीज़ का। तो हाँ, जो इतनी हाँ, दीवार लेकिन पे नेमा फिर धर्मी का भी फिर भी मैंने इन्हें कहा कि चलो तने कर दिया भाई, तने रख ले तू आ चीज़, ये छोटी मोटी चीज़ है जी, मैं इसके खातर क्यों खाम का भाईचारा खराब किया। फिर दूसरे दिन वो भैंस भैंस अपने बताऊँ पुराना घर मोड़ बांधा। हाँ, मम्मी दूध काटने गई थी उड़े, तो भैंस तो गिरी, पता नहीं जी किस तरह गिरी, वे 2-4 ईंट उड़े इसी हो रही थी पुरानी जर्जर सी। अच्छा अच्छा। तो पड़ गई जी उड़े भैंस भैंस कुट्टा तुड़ाई पाई, मेरी मम्मी गई जी तो वो मारने लग रहा था भैंस के डंडे तैयार का। अच्छा, जो आपके ताऊ जी। हाँ मेरे ताऊ जी। मम्मी पूछी उड़े, बोला ताऊ क्या कर हमारे क्यों है भैंस ना, तो गाली गलौज करके ना बोला फलाना डिगड़ा भैंस ने वो कर दिया वो कर दिया। तो भैंस ने कर दिया तो इन्हों बताओ बेजवान जानवर इस तक को सिखा बढ़ा के तो कर को नहीं गए, हम कुट्टा पड़ा रही है तेरे शामी है और तने कर दिया तो हम ठीक करवा देंगे इस चीज़ ने। हाँ जी, हाँ जी। तो ओड़े जी उसने 2-4 मेरी मम्मी का मार मूर दिए उड़े डंडे डुंडे। तो मेरी मम्मी घर आ गई, घर आके ना अपने मेरे पापा ने बताई है नूनू करके भाई वो तो मारे मेरे और थोड़ा बुंडा बोलने लग रहा है। तो अड़ तो मम्मी और पापा दोनों गए हैं, बोला नू जान तो मार दो दे। तो 2-3 बार उन्होंने कर दी, मेरे तो फ़ोन पर रिकॉर्डिंग भी है उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, फ़ोन पर रिकॉर्डिंग है मेरा, जो जगदीश नाम करके बताऊँ जो गुड़गांव में जॉब करे है। तो भाई ये जो बोला ये सुरेश रामफल है, बोला ये बद दिमाग से हैं, ये मार दे बार कौन लगाऊंगे। तो उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं अपने नू भी कहता सुना भाई मार देंगे तो हम ठा लेवांगे, मार दियो मार के घेर दियो हम तो बाहर रहा हमारे कह रहे थे ये बात। ताऊ का लड़का बड़ा वाला। अच्छा अच्छा 2-2.5 साल पहले की बात होगी जब वो ज़मीन वाला मैं बता रहा था ना, वो लेके गया था उनको वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी सारे कुल मिला के वो इतना दिमाग में वो भरा हुआ है फितूर के भाई ये तो रहते हैं बाहर, ये बूढ़े माँ बाप हैं क्या ही कर लेंगे। हाँ जी, तो दोनों वो भाई बाहर। हाँ दोनों जी, हम दोनों जी सर्विस में हैं, मैं एयरफोर्स में हूँ, ये बड़ा भाई नेवी में है अपना। तो जी काफ़ी बार समझाने बुझाने के बाद में भी ख़त्म नहीं, परिवार में मैटर चला गया, परिवार से बाहर भी चला गया, कोर्ट तक भी मैटर जा लिया। अब कोर्ट ने कौन जो जज साहब थे उन्होंने स्टे भी लगा रखा है, कार्रवाई उस चीज़ पे चल रही है। जी लेकिन जो जो दिमाग में जो जी जो फालतू की बातें भरी हुई है ना कि मारपीट कर देंगे, कौन देख रहा है क्या कर रहा है, ये तब तक कचरा बाहर नहीं निकलेगा जब तक कोई कठोर कानूनी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से ना की जाएगी। जी। तो जी फिर बहुत शर्म आई मेरे को उस दिन तो, जब मैं कि देखो हम तो जी देश के लिए खड़े रहते हैं, हालांकि कुछ बिल्कुल, रात दिन बाहर। बिल्कुल जी उसमें कुछ सज्जन ये भी कहेंगे कि भाई देश के लिए खड़े हो तुम्हें तनख्वाह मिलती है। जी तनख्वाह मिलती है, बिल्कुल मिलती है, उससे हमारा बच्चों का काम भी चलता है, हमें भी बच्चे आगे पढ़ाने पड़ते हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जी क्या हम पढ़े लिखे हैं, क्या इसी लाइन में ज़रा ज़रूरी थोड़ी था हमारे लिए, कुछ मन में जज्बा था तभी हम जो मतलब ये प्रोफेशन चुना हमने। बिल्कुल। नहीं तो जी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे हम भी कहीं ना कहीं और भी जाके प्राइवेट सेक्टर में सेटल हो लोग जाते तो हैं, हाँ ऐसी इंजीनियरिंग ऐसी में हैं, बिल्कुल चेयर पे बैठे जहाँ हैं पे सारा चेयर दिन। पे बैठे रहते हैं आराम से अपना करते खाते पीते। लेकिन फिर भी मन में शुरुआत से ये एक जज्बा था ना, जाना है तो भारतीय सेना में। जी जी बिल्कुल। दोनों भाइयों का यही था, वो अपना सपना साकार हुआ। साकार करके भी जी दिखा बिल्कुल, दिया। बड़ा भाई 2 साल बड़े हैं मेरे से, उनकी भी ज्वाइनिंग होगी थी, 2 साल मेरी, 2 साल बाद मेरी भी ज्वाइनिंग होगी। तो सर एक फिर कभी ये धमकियां देना कि नौकरी से हटवा देंगे, मोबाइल बता तो दो कैसे हटवा दोगे, मतलब आसान सी चीज़ है। पहुंच ले रहे हो। हाँ कितनी पहुँच ले रहे, जो उन्हें सुना है, मैंने तो सुना को नहीं, पता नहीं किस तरह हटवा देंगे किस तरह नहीं हटवा देंगे। बोला झूठे साचे नाम लगा देंगे, फिर तो तमें रहोगे काम में, झूठे साचे नाम लगाने का काम तो है ही को नहीं फिर। ना ना जी, राम राम। हाँ काम राम तो फिर मैं हो ही गया। तो जी बस ये चाल दे रहे हैं इबकड़ मम्मी पापा का, जो ना चौकी चोट मार दी। मैंने तो 2-3 बार पहले भी कार्रवाई खातर एप्लीकेशन दे रखी थी, वो कि मैं पारिवारिक दबाव पंचायत का वो 2-4 वो जो मौजूदा आदमी है उन्हें कह दिया भाई देखो ठीक को नहीं होती नू, ये उसकी समझा बुझा दिया 3-4 बार। फिर कोई ठोस कार्रवाई उस टाइम पर हो जाती तो आज ये हालत को नहीं होनी थी जी।
जी जी। हाँ, तो ठोस कार्रवाई हुई नहीं है और अभी भी वही चल रहा है ढीला सा रवैया, ठोस कार्रवाई अभी भी नहीं रही। तो आगे बस यही अंदेशा है जी, अगर आगे और कोई घटना हो जाएगी मम्मी पापा के लिए तो मैं तो जो है जिम्मेदार प्रशासन को मानूंगा ज़्यादा। जी जी क्योंकि हमने कार्रवाई के लिए जब हमने एप्लीकेशन दे दी है तो उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कहा भी गया है कि देर तो मिला है न्याय है ना, वो अन्याय के बराबर है, अन्याय के बराबर हो जाए, अन्याय के उसमें बराबर इतने है, के क्या फायदा है जी घटना हो उसमें। जाए, हाँ। बिल्कुल। अब देखो जी 8 तारीख की बात है, आज 24 तारीख होगी, 16 दिन 8 हो गए। जनवरी 8 दिसंबर की बात है जी ये, सॉरी। अच्छा अच्छा। जी हाँ, आज 16 दिन हो गए। तो 16 दिन हो गए, एक बार एएसआई साहब आए थे, स्टेटमेंट लेके गए हैं, एफआईआर वगैरह उन्होंने काट रखी है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन चलन लग रही है। मैं रिक्वेस्ट भी करा था जी, थोड़ा सर्विस वाले बंदे, हाँ बाद में छुट्टी काट के अपना चले जावांगे, मम्मी पापा ने पीछे परेशानी होने लग रही है, बार बार में इस तरह की सिचुएशन आ गई कि उन पर लठ डंडे गंडासी चाल गई हैं। तो थोड़ा हाँ इसी ठोस कार्रवाई करो। हालांकि उन्होंने पूरा आश्वासन दे रखा है कि बच्चों आपको देखो भारतीय सेना के जवान हो, हमसे उम्र में छोटे हो आप, तो हम तो आपको यही आश्वासन देते हैं कि आपके माँ बाप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। मत जी आप कहने तो लग रहे हो सुरक्षित रहेंगे किस तरह, जब तक उन्हें जल्द तक जल्द कोई बढ़िया कार्रवाई नहीं करी जाएगी। वो क्या अगर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करा जाओगा, हाँ जी, हाँ। जिसकी गलती है उसने सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में भी एक यो संदेश जावे जो अपराध करेगा उसका क्या अंजाम होगा। हाँ हाँ, ये आगे भी ये हाँ। चीज करते हैं डर। अगर आप समय पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो चाहे किसी भी कारणवश हो, तो इससे तो समाज में यही संदेश जाएगा अपराधियों में, तो औंधा तो आगे कुछ नहीं है, बढ़ोतरी होगी इस चीज में, औंधा तो कोई कुछ नहीं होता है, नहीं अपना औंधा कर्तव्य है नहीं, करना है। बच जावांगे करके या घर में बैठे। हाँ, जी, दुखी कौन होया, दुखी होया मैं, जो बेंगलोर तक कदे किसी टाइम भाजा, कदे किसी टाइम फिर अस्पताल में मैं 3 दिन रहा। बेंगलोर पोस्टिंग आपकी? बेंगलोर जी मेरी। और तो फिर मैं अपने रात में भाजा हूँ जी, उड़ता है हिसार पहुँचा हूँ, हिसार तो फिर घना भाजा हूँ और उठा के फिर मम्मी पापा ने डेली भाजा रहा हूँ, कदे हिसार ले गया, कदे अस्पताल में ले गया, कदे थाने चक्कर काटा जी, कदे किमें करा। तो वो है जी, बस अब देखो प्रशासन कह रहा है कार्रवाई करांगे करांगे करांगे, ये कर दे जिद की बात है। अच्छा जी। तो भाई आपने भाई के विचार सुने, लेकिन यह चीज़ बहुत गलत हुई है, क्योंकि दोनों भाई देश की सेवा में बाहर रहे हैं और खुद इनके माता पिता सुरक्षित नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे, अपने सभ्य कमेंट में ज़रूर बताइए। जय जवान जय किसान।